हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के उन खूबसूरत झीलों के बारे में जो इस राज्य को एक अलग ही पहचान देती है। हर झील एक कहानी के साथ जुड़ी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर हिमाचल के झीलों का कहानियों और संस्कृति के साथ। तो फर्स्ट वन इज गोविंद सागर लेक। सबसे पहले बात करें गोविंद सागर लेक की। जो गोविंद सागर लेक है वो है बिलासपुर में। ये झील दुनिया के सबसे ऊंचे ग्रेविटी डैम पर बनी है जो है भाखड़ा डैम के ऊपर। पंडित नेहरू ने इसे कहा था न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। यह लेक सलापड़ और भाखड़ा विलेजेस के बीच है और हिमाचल की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। ये मतलब मैन मेड लेक। इसे इंसानों ने अपने हाथों से बनाया हुआ है और उसकी जो लेंथ है इट इज 88 किलोमीटर। सेकेंड लेक इज गदासरू लेक। अब चलते हैं हम चंबा में। चंबा डिस्ट्रिक्ट में है ये गदासरू लेक। इसके किनारे एक पुरानी काली माता का मंदिर है। सोचने वाली बात है कि एक शांत झील और उसके पास एक देवी का मंदिर। अकाली टेम्पल इज लोकेटेड नियर इट्स बैंक। नेक्स्ट वन इज खजियार लेक। ये रही हमारी खजियार लेक, बट इसे मिनी स्विट्जरलैंड का टाइटल दिया गया है। खजियार लेक दुनिया का 160th लोकेशन है जिसमें मिनी स्विट्जरलैंड का टाइटल मिला है। ये ऑनर स्विस एनवॉय विली पी ब्लेजर ने 7 जुलाई 1992 को दिया था। इसका मतलब है कि खजियार की खूबसूरती स्विट्जरलैंड की नेचुरल ब्यूटी की जितनी स्टनिंग है। ये है 24 किलोमीटर डलहौजी से और डेफिनेटली जब आप जाए यहाँ पे इसको जरूर विजिट करें। और ये यहाँ पे खजिया नाग टेम्पल है यहाँ पे और खजिया नाग जी को समर्पित है यहाँ पे ये मंदिर। और यहाँ पे एक साइन बोर्ड भी है जो स्विट्जरलैंड के कैपिटल बर्न बनने से डिस्टेंस दिखाता है। इसका साइन बोर्ड हेयर इंडिकेटेड डिस्टेंस फ्रॉम स्विस कैपिटल बर्न। दिस इज ऑल अबाउट ब्यूटीफुल खजियार लेक विच इज इन चंबा। सो नेक्स्ट वन इज फोर्थ वन इज लमा डल लेक। ये बहुत ही ज्यादा यूनिक लेक है। ये सिर्फ एक लेक नहीं, ग्रुप ऑफ 7 लेक्स है। 7 लेक से मिलके एक लेक बनी हुई है। 20 किलोमीटर दूर है ये सिर्फ डेनकुंड से। इसकी गहराई आज तक अननोन है, पता नहीं लगा है कितनी गहरी है। जन्माष्टमी के टाइम यहाँ पे लोकल लोग जो है गद्दी ट्राइब यहाँ पे लेक को विजिट करते हैं और एक तरह का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। सो नेक्स्ट इज मणिमहेश लेक जो 35 किलोमीटर्स दूर है सिर्फ भरमौर से। मैं दिखाता हूँ मणिमहेश का है आपको मैप के ऊपर। चंबा में है। ये रही मणिमहेश लेक। ये माउंट कैलाश के फुटहिल्स में है और कहा जाता है कि ये लेक माँ काली का आशीर्वाद और शिव जी की सुरक्षा में है। हर साल यहाँ एक फेमस यात्रा होती है जिसका नाम है मणिमहेश यात्रा। सो द नेक्स्ट वन इज 6th वन द चमेरा लेक। ये रावी नदी के पास है जहाँ एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के कारण ये बनी हुई है जिसका नाम है चमेरा लेक। इस झील के पास एक रोड बेली टेम्पल और भंडल वैली के थिक फॉरेस्ट तक ले जाता है। ये एडवेंचर और स्पिरिचुअलिटी का ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये देख सकते हैं आप चमेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट के कारण ये बनी है रावी नदी के ऊपर। सो 7th वन इज महाकाली लेक। तहसील चुरा में पड़ता है चंबा में। महाकाली लेक जो चुरा चंबा में है महाकाली को समर्पित है। यह एक स्पिरिचुअल और शांत जगह है जो इसके आसपास के लोगों के लिए एक पवित्र मानी जाती है। नेक्स्ट इज चंद्रकूप ताल लेक। यह भी चंबा में है और ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है। गर्मियों के समय में भी इस झील में बर्फ के टुकड़े तैरते हुए दिखाई देते हैं। यह यूनिक और एक मेस्मराइजिंग जगह है चंद्रकूप ताल लेक। सो ये सब थी चंबा के जो फेमस लेक्स हैं। सो नेक्स्ट वन हम जाएंगे कांगड़ा की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉप इज कांगड़ा। सबसे पहले आएगी हमारे पास डल लेक। कहाँ पे है? धर्मशाला में, जो भागसू लेक के नाम से भी जाना जाता है। एक और स्पिरिचुअल जगह है ये। टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द्रिवेश्वर धर्मेश्वर बिल्ड बाय सेज अगस्त्या। जन्माष्टमी के 15 दिन के बाद यहाँ पे एक राधा अष्टमी का मेला होता है स्पेशली। तो आपको याद रखना है कि राधा अष्टमी का जो मेला है वो कब और कहाँ किधर होता है। धर्मशाला में जो डल लेक के पास। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वन 10th इज पोंग लेक जो ब्यास के पोंग डैम के कारण बनी हुई है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये रही ब्यास नदी ऊपर से आ रही है इधर और देहरा के पास मिल रही है और यहाँ पे ब्यास डैम है और इसके बाद ये लेक यहाँ पे बना हुआ है। इसके कारण इसकी लेंथ है अराउंड 42 किलोमीटर। ये रहा पोंग रिजर्वायर, ये रहा ब्यास डैम और पीछे से ब्यास रिवर आती हुई येलो में मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है। फॉर्म बिटवीन देहरा एंड पोंग डैम ऑन ब्यास रिवर बिल्ट इन 1960 विच डिस्प्लेस 95 विलेज। मीन्स 1960 में 95 गाँव के लोगों को यहाँ से डिस्प्लेस करके ये लेक बनाई गई थी। 1983 में इसे एक सेंचुरी घोषित कर दिया गया और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रामसर वेटलैंड साइट। इंडिया में भरतपुर के बाद यह एक जगह है जहाँ पे रेयर रेड नेक्ड क्रेपे दिखाई देते हैं। अब रेड नेक क्रेपे क्या है यह दिखाते हैं। इस तरह के पक्षी रहते हैं। ठीक है। और जो पोंग लेक है इसे महाराणा प्रताप सागर भी कहा गया है। ये रही हमारी पोंग झील कांगड़ा में पड़ती है। थैंक यू गाइस। सो 11th इज करेरी लेक। गाइस कभी आप धर्मशाला जाएं तो डेफिनेटली ट्रैकिंग के लिए करेरी ट्रैक जरूर जाएं। तो आपको ये करेरी लेक देखने को मिलेगी। धर्मशाला में इसका जो पानी है लेयून रिवर में गिरता है। करेरी लेक का एक शांत और सीनिक जगह है। ये ट्रैकिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट है। द वाटर फॉल्स इनटू लेयून रिवर। करेरी लेक इज इन धर्मशाला।
याद रखें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉप जो है हमारा, वो है मंडी। मंडी में कौन कौन सी लेक्स हैं? द फर्स्ट वन इज कुमारवाहा लेक, चचियोट मंडी में है। ये अलग ही कहानी सुनाती है ये अपनी। इसे कमरूनाग लेक भी कहा गया है। यहाँ पे जो लोग हैं जब भी आते हैं श्रद्धालु, अपने ऑफरिंग्स और जो भी गोल्ड या पैसे हैं इस लेक में डालते हैं। एक किसका कल्चरल और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये देवता कमरूनाग की लेक है। कमरूनाग टेम्पल आप कभी भी जाएं ट्रैकिंग में तो डेफिनेटली आपको ये लेक वहाँ पे दिख सकती है, और लोग आपको देखेंगे, आप उन लोगों को पैसे और अपने गोल्ड वोल्ड इस लेक में चढ़ाते हो अपनी श्रद्धा के अनुसार। रिवाल्सर लेक, इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लेक। लेक इज एसोसिएटेड विद नागा कल्ट। रिवाल्सर लेक है, नागा कल्ट से एसोसिएटेड क्यों है? रिवाल्सर लेक, यहाँ की लेक और आसपास की जगह को नाग देवता की पवित्र भूमि माना जाता है। रिवाल्सर लेक से रिलेटेड एक प्राचीन कथा के अनुसार रिवाल्सर लेक के नीचे से एक गुप्त जल प्रवाह है जो मंडी के पास नागचला तक जाता है, और इसकी जो डिस्टेंस है इट इज अराउंड 10 किलोमीटर्स। लोग मानते हैं कि नाग देवताओं के प्रभाव से है जो इस जगह को इतना पवित्र और स्पिरिचुअल बनाता है। इस प्रथा के अनुसार लोग यहाँ पूजा पाठ करते हैं और लेक के आसपास अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। ये सिख गुरुद्वारा भी यहाँ पे बनाया गया है। ये वही जगह है जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पवित्र यात्रा की थी। रिलेटेड टू लोमाश ऋषि, एक कहानी है लोमाश ऋषि की जो एक महान तपस्वी और शिव भक्त थे। कहानी के अनुसार लोमाश ऋषि ने इस जगह पर शिव जी की तपस्या की थी। ऋषि ने अपने ध्यान और तपस्या के माध्यम से शिव जी को प्रसन्न कर दिया। शिव जी उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ऋषि को एक विशेष वर दिया। यह वर था 7 फ्लोटिंग आइलैंड्स जो रिवाल्सर लेक का जो जल है उसके ऊपर तैरते हैं। 7, तभी इसका नाम पड़ा है फ्लोटिंग आइलैंड्स। मैंने ऊपर आपको बताया ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स भी इसका नाम है, और इसे फ्लोटिंग आइलैंड्स भी कहा जाता है जो रिवाल्सर लेक के जल पर तैरते हैं। ये फ्लोटिंग आइलैंड आज भी इस लेक की एक खासियत है। लोमाश ऋषि की तपस्या और शिव जी का आशीर्वाद रिवाल्सर लेक को एक और पवित्र रूप देते हैं। नेक्स्ट इज, इट इज ऑल्सो नोन एज पद्माचन, मीन्स लोटस पोसेसिंग एंड कंसिडरिंग दिस प्लेस वेयर द स्पिरिट ऑफ पद्मसंभा रेस्ट। चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसे पद्माचन क्यों कहा गया है और इसके पीछे की कहानी क्या है। रिवाल्सर लेक जो एक फ्लोटिंग आइलैंड के नाम से भी फेमस है, यह लेक सिर्फ एक नेचुरल वंडर नहीं है बल्कि स्पिरिचुअलिटी और माइथोलॉजी के साथ डीपली कनेक्टेड है। बुद्धिस्ट, हिंदूज और सिख्स के लिए यह एक पवित्र जगह है। पद्माचन बोलते हैं वैसे से, जो संस्कृत शब्द है पद्मा और कैन से मिलकर बना है, जिसका मतलब है लोटस पोजेसिंग, यानी एक ऐसी जगह जो कमल के फूलों से जुड़ी हो। पुरानी कहानी है इसके पीछे। पहले के जमाने की बात है, एक राजा था, राजा अश्रधारा, जो जाहोर का रक्षक था। जाहोर आज का हिमाचल प्रदेश के मंडी रीजन का तिब्बतियन नाम है। राजा की एक बेटी थी जिसका नाम था प्रिंसेस मंधरवा। वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और स्पिरिचुअल लड़की थी जो अपने राज घराने का सुख समृद्धि छोड़कर धार्मिक रास्ते पर चलना चाहती थी। रानी की मुलाकात पद्मसंभवा से हुई जो उसे ध्यान और मोक्ष की टीचिंग्स देते, और किसी ने यह अफवाह फैला दी कि उनका संबंध थोड़ा रोमांटिक वे में है। गुस्से में आकर राजा ने क्या किया, अपनी बेटी को कांटे वाले गड्ढे में डाल दिया और पद्मसंभा को जिंदा जलाने का आदेश दिया। पद्मसंभा को बांध दिया गया और उसे आग लगा दी गई। पूरे शहर ने ये देखा, लेकिन कुछ अजीब हुआ। एक हफ्ते तक धुआं चलता रहा। जब राजा वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो जगह एक शांत झील में बदल चुकी है। उस झील के बीच एक कमल का फूल खिल रहा है। राजा समझ गए थे कि उन्होंने एक पाप कर दिया है। उन्होंने पद्मसंभा से माफी मांगी और अपनी बेटी मंधर्व को उनका जीवन साथी बनने की अनुमति दी। इस डिवाइन मिरेकल के बाद इस लेक को पद्मकैन यानी लोटस पोसेसिंग नाम दिया गया। इस डिवाइन मिरेकल के बाद इस लेक को पद्मकैन यानी लोटस पोसेसिंग नाम दिया गया। इस कहानी के कारण आज भी बुद्धिस्ट, हिंदूज और सिख्स इस झील को पवित्र मानते हैं। पद्मसंभवा के ऑनर में मोनेस्ट्रीज मिलेंगे और एक गुरुद्वारा जिसके बारे में हमने डिस्कस किया रिलेटेड टू गुरु गोविंद सिंह। सोचने वाली बात है कि एक लेक जिसमें इतनी स्पिरिचुअलिटी और कहानियां बसती हैं कितनी आइकॉनिक होगी। बाकी आप लोग गाइस डेफिनेटली यहाँ पे विजिट करें। दैट्स इट। मैंने हर एक टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस किया है रिलेटेड टू गुरु गोविंद सिंह, पद्माचन एंड लोमाश ऋषि तो अच्छे से, और नागा कल्ट भी। तो ये रही हमारी रिवाल्सर लेक, काफी डेप्थ में आपने डिस्कस किया। और जो टेम्पल रिलेटेड है सिख, हिंदूज एंड बुद्धिज्म। दैट्स इट। ये रही इमेजेस। सो द नेक्स्ट लेक इज कुंत भयोग लेक। रिवाल्सर के हिल टॉप के ऊपर ये लेक है, मैं दिखाता हूँ। ये रही लेक की इमेजेस। कुंत भयोग लेक, इस तरह की लेक आपको देखने की मिलेगी। नेक्स्ट वन
वन इज कलासर लेक, ये भी हिल टॉप रिवाल्सर टाउन में ही है। ये जो तीनों लेक्स हैं रिवाल्सर के टाउन के टॉप हिल टॉप पर है। यहाँ से आपको हिमाचल बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है ऊपर से। फिर नेक्स्ट वन इज सुखसार लेक। सुखसार लेक ये भी रिवाल्सर में ऊपर जाकर ही है। ये रही कुछ इमेजेस सुखसार लेक की, ये रही। फिर उसके बाद 17th नंबर पे हमारे पास है पंडो लेक। ये जो है मंडी कुल्लू, जब आप मनाली जाएंगे तो NH21 के साथ ही आपको देखने को मिलेगी। और इसकी जो लेंथ है 14 किलोमीटर। और स्मॉलेस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये मैन मेड लेक है। और ये जो है पंडो लेक बनी है, ब्यास रिवर को पानी को सतलुज तक डाइवर्ट करते हैं। ये ब्यूटीफुल इंजीनियरिंग मार्वल। सिलापड़ के पास ये जो है पानी जो है डाइवर्ट होता है ब्यास का सतलुज में। सो नेक्स्ट वन इज पराशर लेक। मंडी से ऊपर कमांड, IIT कमांड वाली साइड आप जाएंगे तो ऊपर पराशर लेक है। 3 स्टोरी पगोड़ा स्टाइल, ये देख लीजिए पगोड़ा स्टाइल है ये टेम्पल। और यहाँ पे हर साल मेला भी होता है। फ्लोटिंग आइलैंड भी है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर लेक है ये। सो नेक्स्ट इज मछिया लेक। मंडी जोगिंदरनगर में पड़ती है। ये रही मछिया लेक कुछ इस तरह। ये वन ऑफ द फेमस डिसिपल ऑफ योगी मच्छिंद्रनाथ वाज गुरु गोरखनाथ। और इसका जो सीक्रेट नेम है इसका पड़ा है मच्छिंद्रनाथ, मत्स्य अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, द फिश गॉड। उसके बेसिस पे नाम पड़ा है, इतना याद रखिएगा आप, दैट्स इट। तो नेक्स्ट टॉप इज कुल्लू। कुल्लू चलते हैं अब। कुल्लू में जो है भृगु लेक आती है। रोहतांग पास के पास भृगु लेक है और ट्रैकिंग के लिए परफेक्ट स्पॉट है, बहुत ही सुंदर। ये रही भृगु लेक नियर बाय रोहतांग पास। सो नेक्स्ट इज सरेओलसर लेक। जलोरी पास के टॉप पर सरेओलसर लेक है जो अपनी शांति और नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ही फेमस है। ये रही जलोरी पास से आ जाएंगे तो वहाँ पे आपको सरेओलसर लेक देखने को मिलेगी। फिर नेक्स्ट इज मनतलाई। ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। पार्वती रिवर का सोर्स है यहाँ से। नेचर और एडवेंचर वाले लोग इस मनतलाई लेक को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। देख लो मनतलाई लेक यहाँ से आती है जी, पार्वती रिवर मनतलाई लेक से। याद रखना, आप लोग जाते हैं ना कसौल पार्वती वैली, तो जो पानी ऊपर से आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ये पार्वती रिवर का मनतलाई। फिर नेक्स्ट इज श्रिंग तिंगू लेक। ये भी कुल्लू में है। ये भी एक बहुत ही सुंदर लेक है जहाँ से आपको बाड़ा बंगाल का पैरानॉमिक व्यू मिलेगा। एडवेंचर और फोटोग्राफी लवर्स के लिए अगर आप यहाँ पे जाएंगे मनाली में, श्रिंग तिंगू पैनारोमिक व्यू ऑफ बाड़ा बंगाल इज एंजॉयबल फ्रॉम दिस प्लेस। फिर मैंने जो लेक्स हैं यहाँ पे सभी लेक्स के बारे में कहाँ कहाँ पे पड़ती है एक शीट बना रखी है और ऐड कर रखी है, सो दैट आप लोग इसे रिवाइज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट फेमस लेक्स आएंगी अब शिमला की। अब बात करेंगे शिमला लेक्स के बारे में। शिमला में जो लेक्स पड़ती हैं, फर्स्ट वन चंद्रनाहन लेक। रोहडू तहसील के चंसल पीक पर चंद्रनाहन लेक है जो पब्बर रिवर का सोर्स है। पब्बर रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होती है, चंद्रनाहन लेक, ये देख लो। फिर नेक्स्ट इज तन्नू जुब्बर। ये शिमला नारकंडा में पड़ता है। ये देख लीजिए इतनी सुंदर लेक है तन्नू जुब्बर। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं बरांदोनसर लेक। दोदरा कवार शिमला के बीच और किन्नौर सांगला के बीच में ये लेक है। ये कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पे ऐड कर रखी है। शिमला लोकेटेड बिटवीन दोदर कवार शिमला एंड सांगला किन्नौर। फिर उसके बाद आएगी कराली लेक। कराली लेक डर्टी वाटर लेक कहते हैं इसे, और छोटा शाली हिलॉक। इसका जो साइज है इक्वल टू एनेडल ग्राउंड ऑफ शिमला। कराली लेक इमेज मैंने लगा रखी है, आप देख सकते हैं। डर्टी वाटर लेक ऑन छोटा शाली हिलॉक। इसका जो साइज इक्वल है एनेडल ग्राउंड ऑफ शिमला। नेक्स्ट वन इज नाको लेक। किन्नौर में नाको, जो विंटर स्पोर्ट्स जैसे स्केटिंग के लिए फेमस है। इसके आसपास का सीनरी बहुत ही सुंदर है। ये देखो एक पोस्ट कार्ड की तरह ये लगता है। ये देखो नाको विलेज और लेक का नाम है, बीच में है नाको लेक, बहुत ही सुंदर। फिर है सोरोंग लेक। ये भी किन्नौर में पड़ती है। सोरोंग लेक किन्नौर में, ये रही। फिर हम बात करेंगे सिरमौर में जो लेक्स पड़ती हैं। सिरमौर आ गए अब बात होगी रेणुका लेक की। ये हिमाचल की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। इसका शेप जो एक सोई हुई औरत, आप देख सकते हैं जो शेप है यहाँ बना हुआ इमेज में, जैसे कोई औरत लेटी हो। और इसे माँ रेणुका के सेक्रीफाइस की कहानी से भी जोड़ा जाता है। यहाँ हर साल एक फेयर होता है। इट इज़ द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। शेप्ड लाइक स्लीपिंग वुमेन। 45 किलोमीटर्स फ्रॉम नाहन गिरी रिवर फ्लो अलॉन्ग इट्स बैंक। इसके किनारे पे गिरी रिवर फ्लो करती है। दिवाली के 10 दिन के बाद यहाँ पे रेणुका फेयर होता है। लाइज इन डिप्रेशन फाउंड बाय अ फॉल्ट इन अर्थ क्रस्ट। डिप्रेशन फॉर्म हुआ है तो उसके बीच में ये लेक बनी हुई है। It was found when Mother Renuka was sacrificed by her son Parshuram in obedience of his father। ये कहानी है इसके पीछे। ये तब बनी थी जब माता रेणुका जो है सेक्रीफाइस हुई थी अपने पुत्र परशुराम के हाथों by the obedience of his father। फिर उसके बाद सुकेती लेक है। ये है सिरमौर में नियर शिवालिक फॉसिल पार्क नियर मार्कंडे रिवर। इट इज फिल्ड विद सैंड। तो ये कुछ इमेज है वहाँ की शिवालिक फॉसिल पार्क की। फिर बात करेंगे लाहौल स्पीति
सूरज ताल लेक को हम लेक ऑफ सन भी कहते हैं। इसका जो सोर्स है जहाँ से आगा रिवर लोकेटेड ऑपोजिट टू बारालाचा पास, तो ये रही आपकी सूरज ताल। फिर आती है चंद्रताल, उसको बोलते हैं लेक ऑफ मून। और रामसर वेटलैंड साइट भी है यहाँ पर। सोर्स है चंद्रताल है तो रिवर चंद्र से आएगी। चाइनीज पिलग्रिम ने इसे कहा था, जो चाइनीज पिलग्रिम जिसका नाम था ह्यून सांग, उसने इसे कहा था, कॉल्ड इट लोहित्य सरोवर, चंद्रताल लेक। वाओ ब्यूटीफुल। फिर नेक्स्ट वन इज यूनामसो लेक, ये भी स्पीति में पड़ती है, इमेज मैंने लगा रखी है। फिर आगे दीपक ताल, ये भी लाहौल स्पीति में। फिर विशाल ताल, ये भी लाहौल स्पीति की है। तो दैट्स इट गाइज, दीज आर ऑल द फेमस लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आप लोग यहाँ से इन्हें पढ़ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको चैनल अच्छा लगा और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आप इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।